श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बाह्यान्तरकला मध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणे, विश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीम्। आनन्दकानने ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः, कवितामञ्जरीशाखा रामभ्रमरभूषिता। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जाने, निज सेवक तन मान सबाने। बोले गुर आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पेतु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। रामं मुनिवरश्चाह भरताभ्यर्थनं शृणु, लोकवेदमतं बुद्ध्वा राम कार्यं पुनः कुरु। महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा है कि आप एक बार भरत जी की बात सुन लीजिए, इनके भाव से आप अवगत हो जाएं। ऐसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन नियम के अनुसार, रीति के अनुसार आप एक बार भरत जी के हृदय के भाव को उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। फिर जो आवश्यक होगा, राम कार्य, राम काज जिस प्रकार के योजना से चलना है, आप उस प्रकार का हमें वेद सम्मत, सज्जनों के द्वारा समर्थित और लौकिक दृष्टि से भी जो सबके अनुकूल हो, ऐसा निर्णय बताइएगा। तो गुरु जी का जब प्रेम भगवान ने भरत जी के ऊपर देखा तो उनको बहुत आनंद आया कि गुरु जी का प्रेम तो अगर शिष्य पर हो जाए तो शिष्य कभी नीचे नहीं गिरेगा। और गुरु वशिष्ठ जैसे समर्थ गुरु का इतना अनुग्रह भरत पर है कि भरत की ओर से स्वयं हमारे पास पैरवी कर रहे हैं गुरु जी, तो भरत जी अवश्य ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसा समझना चाहिए, जिनके ऊपर समस्त सुहृदों का, समस्त साधुजनों का अनुग्रह है। अपने सेवक हैं, भगवान के सेवक हैं, मन कर्म वचन हर प्रकार से भगवान के अनुकूल रहते हैं और धर्म धुरंधर हैं भरत जी। भरते मुनिनाथस्य प्रेमं दृष्ट्वा रघुत्तमः, चकार भरत श्लाघां लीला नरवपुर हरिः। भगवान जो लीला मानुष हैं, लीलावश जो मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, जब देखे कि भरत के ऊपर मुनिनाथ मुनिराज वशिष्ठ जी का अद्भुत प्रेम है, उनकी अद्भुत कृपा है, तो भगवान को भी बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ। और उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कसम खाकर मैं कहता हूँ, अपने पिताजी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान दूसरा भाई संसार में नहीं मिलेगा।
जो अपने गुरु जी के चरण कमलों के अनुरागी हैं, अनुगामी हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। संसार और वेद दोनों के मत में ऐसे लोग बड़े धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं। और उस पर फिर आप जिस पर कृपा कर दें उसका भाग्य कौन बखान सकता है। भरत की जो स्थिति है वो वैसे ही सौभाग्यशाली व्यक्ति के समान है। आपकी कृपा से भरत का महत्व बहुत बढ़ गया है। कोमलम वचनम रामो ब्रवीण मुनिवरम तदा भरतेन समो भ्राता नाथनो दृश्यते क्वचित गुरु भक्ति विशिष्टस्य भाग्यम किं वर्णयाम्यहम यस्य भक्त्या भवान प्रेतो धन्यस्सोत्र न संशय। जिसकी भक्ति से आप इतने प्रसन्न हो गए प्रभु, उसकी भक्ति का क्या हम वर्णन करें। लेकिन अगर मैं भरत की बड़ाई इस प्रकार से उसके मुँह पर करूं तो थोड़ा संकोच का विषय हो जाता है दोनों के लिए, क्योंकि पीठ पीछे प्रशंसा करने में सज्जनों को आनंद आता है, लेकिन मुख पर प्रशंसा करने से सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को थोड़ा संकोच होता है। तो इसीलिए भरत जो चाहते हैं निसंकोच हमारे पास अपने भाव को व्यक्त करें, और भरत अब अपने भाव को रख सकते हैं, ऐसी भगवान ने सम्मति दे दी और भगवान चुप हो गए। तुष्णिम भूतो अनुजासन्ने प्रत्यक्षे गौरवम ददत्। भगवान भरत जी को बड़ाई देते हुए चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तजितात कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय की बात। भरत जी को गुरु वशिष्ठ ने निर्देश दिया कि भगवान ने अपनी सम्मति दे दी है, अब आपके हृदय में जो भी भाव हो बिल्कुल निसंकोच, बिना किसी भय के, बिना किसी लज्जा के, बिना किसी ग्लानि के बिल्कुल स्पष्ट कर दें आप। वशिष्ठो भरतम प्राह त्वं वदासु मनोरथं भ्रातुरग्रे दया सिंधोस्त्यक्त्वा लज्जां प्रियस्य च। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई गुरु साहिब अनुकूल घाई। लखि अपने सिर सब छरु भारू कहे न सकहि कछु करहि विचारू। भरत जी अभी तक थोड़े निश्चिंत थे कि चलो गुरु जी बात कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु जी ने भरत जी को ही कहा कि आप बात कीजिए, भगवान ने भी सम्मति दे दी, तो भरत जी बड़े सहम गए। प्रसन्न तो हुए कि भगवान और गुरु जी दोनों हमारे अनुकूल हैं, लेकिन बहुत भार का अनुभव करने लगे कि अब मेरे ही हाथों में सारी बात है, मैं कैसे अपने शब्दों को अभिव्यक्त करूं। क्योंकि अच्छी बात भी अगर बुरे तरीके से कही जाए तो बात बिगड़ जाती है, और बुरी बात भी अच्छे तरीके से कही जाए तो बात संवर जाती है। लेकिन हम कैसे बोलें यहाँ पर कि प्रेम भी निभ जावे, मर्यादा भी निभ जावे और मनोरथ भी पूरा हो जावे। तो अपने नेत्रों में जल को आया हुआ देखकर, शरीर में रोमावली को उठा हुआ देखकर, पुलकावली को उठा हुआ देखकर भरत जी गुरु जी की ओर देखे, भगवान की ओर देखे प्रणाम करके, और कहने लगे श्रुत्वा मुनिवचो धीरो दृष्ट्वा भ्रातृनुकूलताम् न च वक्तुं ससाका हो गुरुभार समन्वितः रोमांचित शरीरत्वात् साश्रुनेत्रो भवत्तदा वक्तव्यं मम पूर्वं हे गुरुणा च प्रकाशितं कहब मोर मुनिनाथ निबाहा यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानूँ निजनाथ स्वभाव अपराधे हूँ पर कोहन काऊ। अविकारी विकारी वा सर्वदोषैक भाजन परमेश पदम याति राम नामानुकीर्तनात्। कोई व्यक्ति पापी हो या पुण्यात्मा हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो सकता है समस्त दोषों से युक्त हो या सद्गुणवान हो, लेकिन भगवान का अगर विधिपूर्वक कीर्तन कर रहा है तो अवश्य ही उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। तो हे प्रभु, आपके पास तो गुरु जी ने सारी बात कह ही दी, और आप तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, तो फिर मैं तो आपका बालक हुआ, आपका सेवक हुआ, आपका छोटा भाई हुआ, मुझ पर तो आपकी सदैव कृपा रही है। और कभी खेल खेल में भी मैंने आपको अपने प्रति अप्रसन्न नहीं देखा, हंसी मजाक खेल कूद में भी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप मुझ पर रुष्ट हों। तो आपकी मुझ पर विशेष कृपा है बचपन से, और बचपन से मैंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। आपने भी मेरे विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, हम लोग दोनों का स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल अनुकूल रहा है। तो कृतवान स विप्रियन्न में प्रतिकूल न च ते मया कृतम। न आपने कभी मेरे विरुद्ध कोई कार्य किया, सोचा भी नहीं कि भरत का अहित हो जाए, या मैंने भी मन से भी कभी आपके विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है। लेकिन प्रभु, मैं तो यही देखता हूँ कि जहाँ पर जिस खेल में मैं हार रहा होता हूँ वहाँ भी मुझे जिताने के लिए आप स्वयं हार जाते हैं और मुझे बड़ाई प्रदान करते हैं। अभिमुख्ये च रामस्य साहसं कथितुं मम नब्जात नेत्र युगलम
परितृप्तम सुदर्शनात्। हमारे हृदय में एक बहुत बड़ी चिंता है, बहुत भार है। आपके पास अपने भाव को रखने का साहस बटोर कर मैं कुछ कह रहा हूँ। परस्तुत गुणों यस्तो निर्गुणों सुगुणी भवेत् इंद्रोपि लघुताम याते स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः। कोई व्यक्ति अगर गुणवान नहीं भी है और दूसरे की बड़ी प्रशंसा करता है तो दूसरे के प्रशंसा रूपी गुण से लोग उसको भी गुणी मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई इंद्र के समान भी गुणी है और अपने मुँह से अपनी बड़ाई करता फिरे तो इंद्र भी अगर होगा इस प्रकार का आत्मश्लाघी व्यक्ति तो उसका पद छोटा हो जाएगा, वह लघुता को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हे प्रभु, विधाता को ये सब सहन नहीं हुआ, इसीलिए मेरी माँ के कुचक्र के कारण मेरे इस निर्मल चरित्र में, मेरे इस कीर्ति में कलंक लगा दिया उसने। विधे न सके वो सहे मोर दुलारा, नीच बीचु जननी में सपारा। यह वो कहत मोहि आजु न शोभा, आपने समझो साधु सोचि को भा। हर व्यक्ति अपने आप को पवित्र, विद्वान, चरित्रवान, बुद्धिमान, सज्जन ही मानता है। जो व्यक्ति दूसरे की सज्जनता को परख ले, दूसरे की अच्छाई को परख ले, वास्तविक साधु तो वही है। इसलिए मैं क्या कहूँ, न मैं मंथरा को दोष देता हूँ प्रभु, न अपनी माँ को दोष देखता हूँ, ना राजा जी दशरथ जी को दोष देता हूँ, ना आपको दोष देता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मेरा ही कोई पहले का पाप रहा होगा जिसने सबों की बुद्धि ऐसी भ्रमित कर दी और मेरे पाप के कारण ये सब प्रपंच हो गया। न मंथराया न तुमातुरस्य दोषो, न राज्ञो न च राघवस्य। मत्पापमेवात्र निदान भूतं वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। सपने दोष कलेशन काहु, मोर भाग्य उदधियवगाहु। बिनु समझे निज अघ परिपाकु, जारियो जाय जननी कही काकू। यहाँ तक कि जब हम अयोध्या आए, हमको पता चला कि पिताजी नहीं रहे, आप भी जंगल आ गए, तो मैंने अपनी माँ को भी बहुत भला बुरा कहा, जो कि उचित नहीं है। हाँ, करेला का कलेरा हो गया। जो मैंने अपनी माँ को ही बहुत भला बुरा कहा, क्योंकि मैं उस समय अपने पाप के परिणाम पर सोच नहीं पा रहा था। मुझे लगा मेरी माँ ने गड़बड़ की है। मैंने अपनी माँ का भी हृदय बहुत जलाया है, जबकि विचार करूँ तो मेरी माँ की भी गलती नहीं है। मेरी माँ के मन में ये सब उल्टी पुल्टी बातें डालने वाली मंथरा की भी गलती नहीं है। अवश्य ही मेरा कोई पाप था जो अब मुझे चिंतन करने पर समझ में आ रहा है, जिसके कारण ये सारा प्रपंच हुआ है। सत्यम वा यदि वा तथ्यम जन्मये तत्र भासितम, तद्विद्धि पृथ्वी पालो जानाति मुनि सत्तम। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जाने मुनि रघुराव। अब इस चित्रकूट जैसे पवित्र तीर्थ में आकर अगर मैं झूठ बोलूं, आपसे असत्य बोलूं, तो ऐसा भी नहीं कि छिप जाएगी बात, क्योंकि आप भी सर्वज्ञ हैं, भगवान भी सर्वज्ञ हैं और हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी भी सर्वज्ञ हैं। तो इतनी दूर आकर इस तीर्थ में मैं जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ उसके सामने बोला जाता है जो झूठ पकड़ न ले। और जो सर्वज्ञ बैठे हैं यहाँ, दो महापुरुष, एक बड़े भाई हैं, एक गुरु जी हैं। तो गुरु भी हैं, गोविंद भी हैं, दोनों ही सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, उनके सामने हम क्या झूठ बोलें। हमारे पिताजी चले गए, इससे यह सिद्ध हुआ कि वे आपसे कितना प्रेम करते थे। कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः, दुःखेन महताविष्टास्त्वां प्राप्य कुलदूषिणीम्। अपनी माता के प्रति यह चिंतन था भरत जी का पहले कि कौशल्या, सुमित्रा और भी अन्य जो मेरी माताएं हैं, वो सब इस कैकेयी के कारण, इस कैकेयी की दुर्बुद्धि के कारण इतने बड़े कष्ट में पड़ गईं, और इनके कष्ट के कारण पूरा अयोध्या नगर ही कष्ट में पड़ गया, क्योंकि भगवान को इतने घनघोर जंगल में वल्कल वस्त्र धारण करके आना पड़ा है। सहिराज सुतः पुत्र चीरवासा महावनम, दंडकान सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः। भगवान जो है लक्ष्मण जी के साथ जंगल आ गए। इतने कठोर जंगल में भगवान कैसे अकेले रहेंगे, कैसे वल्कल वस्त्रों को धारण करके जीवन निर्वाह करेंगे, जाड़ा गर्मी बरसात सब मुनियों के समान कैसे बिताएंगे। और ये देखिए, इस घटना को सुनकर भी मैं जीवित रह गया। पदभ्यामत्र समायातः शवामि शिवपादयो। हम शिव जी की शपथ खाकर कहते हैं
कि मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरा हृदय इतना कठोर है कि यह जानकर कि मेरे प्रभु पैदल ही जंगल को आ गए, इस प्रकार से कष्ट सह रहे हैं, फिर भी हम मरे नहीं। बिनो पानहिन पया देहि पाए, शंकर साखे रहे वे ही घाये। बहुरे निहारे निषाद सने हो, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। यहाँ तक कि मैं तो आपका सगा भाई हो गया, जो निषाद राज हैं, जो कुल कुटुंबी भी नहीं होते हमारे, लेकिन आपसे इतना अद्भुत प्रेम करते हैं। यह जब हमने देखा तो कम से कम उनसे ही प्रेरणा लेते हुए मुझे यह समझना चाहिए कि मैं कितना अधम हूँ। गुह सौहार्द्रमालोक्य हृदय में न जा स्फुटत, इत आगत्य सर्वम चापश्यम जीवम नहम पुनः। अभी तक आपके प्रेम में जितने लोगों को हमने देखा, सबका प्रेम निस्वार्थ था प्रभु, बस हमें अपने ही प्रेम में खोट दिखता है। निषाद राज तक का प्रेम हमको अनुत्तम लगा, बहुत अद्भुत लगा, सर्वोत्तम लगा, और यहाँ पर आकर मैंने अपनी आंखों से सारा कष्ट देखा है आपका। जिनका दर्शन करके रास्ते में जो सांप जा रहा है, जो बिच्छू जा रहा है, वह भी भगवान का दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है, अपने दुस्त्यज क्रोधी स्वभाव को छोड़ देता है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो है आपको भगवती सीता को, लक्ष्मण जी को अपना शत्रु मान रहा है। शत्रु मान रहा है से तात्पर्य है कि भरत जी कारण भगवान जंगल आए, ऐसा भरत जी मानकर अपने आप को भगवान का शत्रु सिद्ध कर रहे हैं। तो जिनका दर्शन पाकर सांप भी जहर उगलना छोड़ दे, बिच्छू भी डंक मारना छोड़ दे, ऐसे कृपालु प्रभु के प्रति हमारा यह दुर्भाव है तो बताइए। और फिर भी हम जीवित हैं तो विधाता हर प्रकार से मेरे प्रतिकूल हो गया है, वह मुझे बहुत दुख देने वाला है। सभायां भरत श्रीमान विललापाति दुखिता, गच्छम तम पथि यन्नागा दृष्ट्वैवार्जवमागता, सो प्रियो यस्य जगते दुख भाग सकथन नहीं। ते रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहि, तासु तनयत जि दुसह दुख दैव सहावै काहि। केवल केकई का पुत्र ही इस प्रकार की दुर्बुद्धि रख सकता है। सुनियति बेकल भरत बरबानी, आरति प्रेति विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा खंभारू, मनहु कमल बन पर तुषारू। याज्ञवल्क्य मुनि क्या बताएं भरद्वाज जी को। आरति प्रेति प्रार्थना नीति मिश्राम, भरत जी की ये जो वाणी है उसमें क्या क्या है। आरति प्रीति विनय नय सानी, भगवान के प्रति आर्त भाव है, दुख व्यक्त कर रहे हैं, प्रेम भी व्यक्त कर रहे हैं, विनम्रता भी व्यक्त कर रहे हैं, और समस्त लोगों के लिए हितकारिणी नीति का भी प्रयोग करके बोल रहे हैं। आरति प्रेति प्रार्थना नीति मिश्राम, वाणीं श्रुत्वा कैकेयी नंदनस्य, सर्वे सभ्याः शोक सिंधौ निमग्ना, पद्मारण्ये प्रापतद वै तुषारः। जिस प्रकार से कमल पूरे सरोवर में खिले हों, कमल का जंगल हो मान लो, और वहाँ पर बर्फबारी हो जाए, हिमपात हो जाए तो सारे कमल कुम्हला जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, वैसे भरत जी के इन वचनों से शोक के कारण समस्त जन समुदाय, सभा के मध्य में स्थित लोग उसी प्रकार से कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर जो वशिष्ठ जी थे वो देखे कि भरत जी बहुत भावुक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए हैं अपनी बात को कहते कहते, तो ज्ञान को प्रबुद्ध करने के लिए विविध कथाओं का स्मरण करवाया। नाना विधाम मुनिर्ज्ञाने प्रोच्य पौराणिकीं कथां, प्रबोधन कृतवान राजन भरतस्य महात्मनः, कहे अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधकेन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदो, दिनकर कुल खैरव बन चंदू। भगवान श्री रामचंद्र जी देखे कि भरत बहुत व्यथित हो गए हैं, तो जिस प्रकार से कुमुद चंद्रमा को देखकर प्रफुल्लित हो जाता है, विकसित हो जाता है, वैसे भगवान अपने वंश को विकसित करने वाले रामचंद्र हैं। भरत जी के प्रति बहुत सुलझा हुआ वाक्य प्रस्तुत किया है राम जी ने कि हे भरत, तुम अपने मन में किसी बात की ग्लानि मत करो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तो कहता हूँ किसी का कोई दोष नहीं है। ईश्वर के अधीन संपूर्ण समाज है, संपूर्ण काल हैं, संपूर्ण लोक हैं, और तुम्हारे जैसे सज्जन, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का जो स्तर है, समस्त पुण्यात्मा जन तुमसे नीचे आते हैं भरत। तुम्हारा जो शील है, तुम्हारा जो विवेक है, तुम्हारा जो त्याग है, तुम्हारा जो संयम है, तुम्हारा जो प्रेम है, वो इतना ऊपर है कि बाकी संपूर्ण लोग उसके नीचे आ जाते हैं।
हृदय में अगर कोई विचार करे कि भरत जी बड़े दुष्ट हैं, भरत जी बड़े कुटिल हैं, तो यह जान लो कि यह लोक भी उसका नष्ट हो जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। और माता कैकेयी के विषय में भी मेरा यही चिंतन है। माता कैकेयी को जो लोग दोष देते हैं, दोष देहि जन नहीं जड़ते, जिन्ह सा गुरु साधु सभा नहीं से। वो माता कैकेयी को जो दोष देते हैं, ऐसे लोग भी वही हैं जिन्होंने कभी गुरु जी की सेवा नहीं की, जिन्होंने कभी साधुओं की संगति नहीं की। क्योंकि अगर गुरु जी की सेवा करते, साधुओं की संगति करते, तो सत्संग के परिणाम से उनको काल कर्म गति का बोध होता, और काल कर्म गति का नियमता कौन है इसका बोध होता, और तब जानते कि माता कैकेयी भी तत्व दृष्टि से विचार करें तो इसमें दोषी नहीं है, दोषिणी नहीं है। मिट हैं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुज सुपर लोक हित सुख सुमिरत नाम तुम्हार। यह जान लो कि मैं बहुत सत्य सत्य और बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि संसार का हर पाप प्रपंच अज्ञान अमंगल सब तुम्हारा नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं भरत। इसलिए तुम अपने हृदय में चिंता मत करो। जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है वो भी छिपा नहीं पाता, वो उसके व्यवहार से दिख जाता है। जो व्यक्ति किसी से वैर करता है वो भी नहीं छिपता, वो भी सामने व्यवहार से दिख जाता है। अगर कोई बहुत अच्छा अभिनेता हो, अभिनय करके अपने प्रेम या वैर को छिपा भी ले तो भी अस्थायी रूप से नहीं छिपा पाता। अवसर पाकर वह प्रेम और वह वैर दोनों अपने आप को प्रकट कर देता है। इसीलिए मन में कोई चिंता मत करो। मैं सत्य सत्य शिव जी को मतलब साक्षी मानकर यह कहता हूँ कि इस पृथ्वी में जो धर्म स्थित है वो तुम्हारे कारण स्थित है। पुनः प्राह रघुश्रेष्ठो भरतं भ्रातृवत्सलं ग्लानिं कुरुत्वं मातात ज्ञात्वा जीवगतिं हरे अधीनां त्रिषु लोकेषु पुण्यश्लोकोत्तमाग्रणिः त्वन्नाम स्मरणात् सद्यः सर्वं मंहो विनश्यति। जननीं दूषयं त्यन्ये अबुधा अशुभाशया त्वं धराधारकस्तात् प्रेममूर्तिस्त्वमेव कौ मां त्यक्त्वा रक्षितं सत्यं राज्ञा परिहृता तनुः। हे भरत, मुझे त्याग कर, मुझे जंगल भेजकर महाराज दशरथ को इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब पिता के शरीर छूटने के बाद अगर हम लोग उनके वचन के विरुद्ध चले जावें तो उनका जीवन तो मतलब जो गया सो गया, मरण भी हमने निष्फल कर दिया। क्योंकि वो मरे क्यों? मेरे यहाँ आने के कारण। और अगर अब हम वापस चले जाते हैं तो यही काम पहले कर दिए रहते। अगर वचन ही पलटना था तो पहले ही कर दिए रहते। पिताजी तो उसमें भी प्रसन्न थे, बल्कि अधिक प्रसन्न होते, जीवित भी रहते, कोई बात बिगड़ती नहीं। लेकिन जब पिताजी भी नहीं रहे तो उनके जीवित रहते जिस वचन का पालन करने की हमने उद्घोषणा की है, अब बताओ उनके जाने के बाद अगर उस वचन को हम ही पलट डालें तो सज्जनों की सभा में क्या यश बढ़ेगा। त्रिदशे सहा खंडलस्तु भयभीतो वदन्मिथः मे विनाशो मुखम कार्यम भाति स्वान्ते दधानि किम पुनर्विमृश्यत्यावोच शरणं मे भवाच्युत। जब इस प्रकार की बातचीत हो रही है तो भगवान के और भरत जी के मध्य जो संवाद हो रहा है उसको देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हो गई। देवताओं के राजा इंद्र बड़े भयभीत होकर कहे कि अब भरत जी और राम जी जो आपस में बात कर रहे हैं इसमें बहुत बड़ी संभावना हो सकती है कि हम तो और बहुत लंबा कष्ट भोगने वाले हैं। ये रावण भी मरेगा नहीं जल्दी। भगवान कहीं अगर अयोध्या चल गए तो, क्योंकि कह चुके हैं मनु प्रसन्न करे सकुच तजे कहूँ करऊँ सोई आज सत्य संधर रघुबर वचन सुनिभा सुखी समाज। भरत संकोच छोड़कर तुम कहो, जो तुम्हारे मन में है सो कह डालो। ये सब कौन किसका विरोधी है, कौन किसका मित्र है, वो सब बात भूल जाओ। हाँ, ये अवश्य है, मैंने अपना पक्ष रख दिया कि पिताजी के जाने के बाद उनके वचन को मिटाने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे सोच हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम बोलो, तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। ऐसा जब भगवान ने कह दिया तो सभी देवताओं को बड़ी चिंता हो गई कि भगवान तो भक्ति के वश में हैं। एक तो बहुत चिंता हुई थी कि हिरण्यकशिपु हम लोग को मारता पीटता था तो भक्त प्रहलाद के माध्यम से भगवान प्रकट हुए, तो एक बार तो भक्त के कारण हमारा दुख दूर हुआ। अब यही भक्त कहीं हमारे दुख के वृद्धि में कारण न बन जावे। भक्त ने भगवान को बुलाया है तो नृसिंह रूप में खंभा फाड़ कर आ गए, और जब भगवान आए तो मध्य सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान सभा में जब आए तो न मनुष्य थे न पशु थे,
वो तो नृसिंह रूप में आए, मिश्रित रूप में आए, अद्भुत रूप में आए। और यहाँ पर भगवान तो बिल्कुल ही मनुष्य रूप में है। तो सिंह को प्रेम से वशीभूत करना कठिन होता है, सिंह के रूप में जो है उसको तो वशीभूत करना कठिन होता है, लेकिन जो मनुष्य के ही रूप में है उसको तो और सरलता से वशीभूत किया जा सकता है। तो भरत जैसे भक्त कहीं अपनी भक्ति के वश में भगवान को करके वापस ले गए, तब तो हमारा बना बनाया काज बिगड़ जाएगा। तो गुरु जी से कहा, गुरुदेव कुछ कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, भगवान के भक्त के ही हाथ में सब है, इसीलिए अब भगवान के ही भक्त की शरण में रहो। अब सुर काज भरत के हाथा, अब समस्त देवताओं का कार्य जो है भरत जी के नियंत्रण में है। आन उपाय न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, हे सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। भगवान को अपने प्रेम से अपने वश में करने वाले भरत जी के ही सब शरण में रहो। भरत जी के प्रति निश्चल भाव से अपने प्रणति का निवेदन करो, अपने भाव का निवेदन करो, तो वही सब काम बनाएंगे। सुनि सुर मत सुर गहे कहयो भल, नहीं, सुनि सुर मत सुर गुर कहे भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अभी जाकर तुम लोगों ने सही बात कही है कि भरत जी की शरण में रहो। इतने समय से तो भरत जी के विरुद्ध जाकर षड्यंत्र करने की तुम लोग योजना बना रहे थे, लेकिन अभी जो तुम लोगों ने बात कही वो बात तुम्हारे हित की है, तुम्हारे कल्याण की है। भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में रहने वाला जो सेवक है वो तो सैकड़ों कामधेनु के समान है। कामधेनु तो एक है संसार में, लेकिन भगवान का भक्त तो अकेला ही सैकड़ों कामधेनुओं के समान अभिष्ट पूर्ण करने वाला है। मत पूजनात् शतगुणम मद्भक्तस्य तु पूजनम। भगवान ने क्या कहा, मेरे पूजन से 100 गुना अधिक फल तो मेरे भक्त के पूजन से हो जाता है। और मद्वंदनात् शतगुणम मद्भक्तस्य तु वंदनम, हमारे वंदन से 100 गुना पुण्य तो मेरे भक्त के वंदन से हो जाता है। हाँ, इसके लिए भक्त का पहले भक्त होना आवश्यक है। ये नहीं कि स्वयं ही तिलक लगा लिए और धोती पहन लिए और राम राम 2-4 बार करके बहुत चेला बटोर लिए तो हम भक्त हो गए, ऐसा नहीं। भक्त के जो लक्षण भगवान ने बताए हैं, वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्यभेक्षणं हसते क्वचिच्च, विलज्ज उदगायति नृत्यते च, मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान का नाम स्मरण करने से जिसकी वाणी गदगद हो जाए, रा बोले तो म न निकले, कृष्ण बोले तो क्री में, क्री तो बोले ऋष्ण न निकल पाए, मतलब मंत्रार्थ में भी जिसका अवरुद्ध हो जाए गला, नेत्रों से जल की धारा बहने लगे। सीताराम में भी सीता बोलते बोलते ही जो भाव में विभोर हो जाए, राम तक न निकल पाए उनके मुख से, ऐसा जो भाव विभोर भक्त होगा, कभी भगवान की विरह लीला का स्मरण करके रोता है, कभी हास्य विनोद का स्मरण करके हंसता है, समाज क्या कहेगा ऐसा संकोच छोड़कर नृत्य करता है भगवान के लिए, गीत गाता है भगवान के लिए, ऐसा भक्त स्वयं भी पवित्र होता है और संसार को भी पवित्र करता है। तो ऐसा भक्त का जो सेवन है, वंदन है, पूजन है, वो भगवान के पूजन से भी बढ़कर है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। लेकिन ये सब वंदन पूजन पाकर भक्त को अहंकार नहीं होता, वो तो स्वयं भगाता है लोगों को कि अरे मेरी पूजा क्या करते हो, जाके भगवान की पूजा करो। ऐसा भी नहीं कि अरे हम भक्त हो गए और सब हमारी पूजा करो, भगवान को छोड़ दो। तो लोग क्या किए, गुरु जी का ही फोटो, भगवान की मूर्ति हटा दिए और जो जिस गुरु का चेला है अपने गुरु फोटो रख लिया, कोई पर्स में रख लिया, कोई पूजा रूम में रख लिया। अरे जिस भगवान की पूजा करके गुरु जी गुरु बने, जिन भगवान की आराधना करके गुरु जी वो सौभाग्य प्राप्त किए हैं, उस मार्ग को पर ले जाना गुरु का काम है ना। तो अगर गुरु जी ले जा रहे हैं उस मार्ग में तब तो ठीक है, और नहीं तो व्यक्ति पूजा करवाने वाले भी सैकड़ों लाखों गुरु बने हुए हैं, जो भगवान से जोड़ने के बहाने शिष्य को अपने से जोड़ लेते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं। तो ऐसे गुरु से बचना चाहिए, भगवान से जोड़ने वाले गुरु से ही जुड़ना चाहिए। तो देवराज तथा देवा सर्वे शृणुत मदवचः, भरतो रामचंद्रस्य छाया प्राह बृहस्पतिः, भयं मां कुरुत स्वान्तं स्थिरं कुरुत सर्वथा। भरत जी श्री रामचंद्र जी की छाया हैं, उनके अनुकूल रहते हैं। भगवान अगर हृदय से यही चाहते हैं कि वो न जावें तो भरत जी नहीं ले जाएंगे, और अगर भगवान ही जाना चाह लें तो हम लोग कर भी ऐसे क्या सकते हैं। इसीलिए भरत जी की शरण में रहो, भय मत करो, भगवान का भजन करो। भरतः स्वहृदये दिव्यं विचारं कृतवान् मुदा, रामाज्ञा सर्वथा मान्या ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। भरत जी अपने हृदय में विचार करते हैं कि भगवान की आज्ञा को कोई नहीं टाल सकता, त्रिदेव भी भगवान की आज्ञा का सहर्ष पालन करते हैं। तो इसीलिए हमको निसंकोच अपनी बात को कह देना चाहिए, बाद में जो होना है सो तो भगवान की इच्छा से ही होना है। तो कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ, कर प्रणाम बोले भरत,
जोर जलज जुग हाथ। भगवान कैसे हैं? निज पन तजे राखे उपन मोरा, छोह स्नेह कीन नहीं थोरा। भगवान जो हैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर हमारी प्रतिज्ञा रखते हैं। भीष्म पितामह के समय यही किए थे ना भगवान, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा थी। और भीष्म पितामह ने कहा कि मैं शस्त्र धारण करवा के ही रहूंगा। तो भगवान ने यद्यपि प्रत्यक्ष शस्त्र तो धारण नहीं किया, लेकिन शस्त्र के ही रूप में प्रयुक्त करने के लिए रथ का चक्का उठाकर भीष्म पितामह की ओर दौड़े। तो भगवान ने भीष्म पितामह के प्रण को अपने प्रण के ऊपर रखते हुए लीला की। यद्यपि अपना प्रण भी भगवान भंग नहीं किए, क्योंकि शस्त्र तो है नहीं, चक्का ही है, लेकिन चक्के का प्रयोग तो शस्त्र के रूप में कर रहे हैं। इसलिए भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को वरीयसी मानते हुए भगवान ने स्व प्रतिज्ञा रक्षणानंतर भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को वरीयसी रखा है। तो इसीलिए प्रभु के पास भरत जी निवेदन करते हैं, नाथ किं कथनीयं मे भवतो शेष साक्षिणः, मनः कल्पित दुखानि नष्टानि तव दर्शनात्। हे प्रभु, आप इस बात के ही साक्षी हैं कि आपके दर्शन से किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता, किसी प्रकार का अशुभ नहीं रहता, किसी प्रकार की चिंता या शोक नहीं रहते, कोई मनोरथ अपूर्ण नहीं रहता। आपके दर्शन मात्र से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। मैं बेकार ही डर गया था, बेकार ही इतना सोच विचार कर रहा था। मेरा दुर्भाग्य, मेरी माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल, मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई, ये सभी लोगों ने मुझे नष्ट कर दिया था प्रभु। लेकिन आपकी कृपा, आपके अनुग्रह से हम बच गए। आपने शरणागत की रक्षा करने का जो प्रण लिया है उसको आपने भली प्रकार निभाया है। ये शाम तो यादृशी बुद्धि फलदाता तथैव स नहीं विषमता तस्य कल्पवृक्षोपमो हरिः। भगवान कैसे हैं? जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसा ही फल प्रदान करते हैं। तांस तथैव भजाम्यहम्। इसको वेदांती लोग, मीमांसक लोग ये सब तत्क्रतु न्याय कहते हैं कि जिस प्रकार की भावना रखकर देवता की आराधना की जाती है, देवता वैसा ही फल प्रदान करते हैं। फिर उस फल का व्यक्ति जैसा प्रयोग करे, अच्छा प्रयोग करे चाहे बुरा प्रयोग करे, वैसा ही उत्तम लोक या अधोलोक मिलता है उसको। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान, अब मैं आपके समक्ष अपने भाव को, कल्पवृक्ष हैं आप, ऐसा समझकर व्यक्त करता हूँ। मेरे मन में अब कोई क्षोभ नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब बस वही कीजिए कि अच्छा, जो सेवक अपने स्वामी को अपनी मांग से धर्म संकट में डाल देता है उसको भी उत्तम सेवक नहीं कहा गया है। मेरे स्वामी क्या देने में कुशल हैं, क्या देने में सहज हैं, क्या देने में समर्थ हैं, ऐसा विचार करके ही कुछ मांगना चाहिए। और समर्थ तो आप हैं देने में, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उस प्रदान को देकर आपको ही प्रसन्नता होनी चाहिए, आपकी सहजता होनी चाहिए। इसलिए प्रभु सर्वथा श्री गुरो स्नेहं विलोक्य स्वामिनस्तथा नष्टाग्ला निर्न संदेह करुणाकर सांप्रतम कर्तव्यं भवता येन ममाभीष्टं भवेत् प्रभो चिंते चित्ते चिंता प्राणहरा नैव स्यात् कौशलेश्वर। कुछ ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि मेरे हृदय में पुनः इस विषय को लेकर संताप न रहे, इस विषय को लेकर क्षोभ न रहे। क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को ही धर्म संकट में डाल देता है उसको सज्जन अच्छा सेवक नहीं कहते। हमारा स्वार्थ और हमारा परमार्थ दोनों इसी में निहित है कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। तो आप मेरी विनती सुन लीजिए, फिर जैसा आपको उचित लगेगा वैसा कहिएगा। सानुज पठई है मोहि बना कीजिए सब ही सनाथ, न तरु फेर यही बंधु दुबू नाथ चलो मैं साथ। प्रभु आपके पास मैं 3 बातों का निवेदन करता हूँ। पहला विकल्प यह है कि आप लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या वापस आ जाइए और आपके बदले हम और शत्रुघ्न जंगल में रहते हैं। और यदि आप ये कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो जंगल में ही रहेंगे, तो प्रभु ऐसा करते हैं कि पहला तो ये निवेदन है कि आप वापस लौट जाइए। पहला विकल्प यह रहा कि हम सब वापस लौट जाएं, आप लक्ष्मण जी सीता जी वापस लौट जाएं, पहला विकल्प। और यदि आप कहेंगे कि नहीं, एक वचन और एक वचन पूरा करने के चक्कर में दूसरा वचन तोड़ना पड़ रहा है, दूसरे पूरा करने के चक्कर में पहला तोड़ना पड़ रहा है, तो ऐसा मत करो, जो जैसी व्यवस्था वैसे ही रहो, तुम राज्य करो हम जंगल में रहेंगे, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो 2 भाई अगर जंगल में ही रहें और 2 भाई राज्य में रहें, अगर ऐसा ही नियम आपको रखना है तो आप दोनों भाई लक्ष्मण और श्री राम जी वो अयोध्या में रहें और हम और शत्रुघ्न जंगल में रहें। तो पहला विकल्प क्या है भरत जी के पास कि सभी भाई घर में ही रहें, जैसा पहले थे वैसा रहें, कोई बात न बिगड़े, वो वरदान वाला साला प्रपंच ही निरस्त कर दिया जाए। दूसरा विकल्प है कि अगर वरदान वाली बात रखनी है तो 2 पुत्र राज्य में रहें, 2 पुत्र जंगल में रहें, तो आप और लक्ष्मण राज्य में रहें, हम और शत्रुघ्न जंगल में रहेंगे। और इससे भी कठिन यदि आपको यही मानना है कि नहीं मैं ही जंगल में रहूंगा
तो प्रभु ऐसा कर दीजिए कि शत्रुघ्न और लक्ष्मण को घर भेज दीजिए और लक्ष्मण के बदले हमको रख लीजिए साथ में, इसमें तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि अभिषिञ्चस्व चाद्यैव राज्येन मखवानिव तथानुपूर्व्यायुक्तश्च युक्तं चात्मनि मानद राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान् सुहृदः कुरु अद्य प्रभृते भौमतो सहिष्येऽहं तृणेषु वा फलमूलासनो नित्यं जटाचीराणि धारयन् तस्याहमुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं वने प्रतिश्रुतमार्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति। यदि हम लोग दोनों भाई, मैं भरत और आप श्री राम जी दोनों जंगल में रह जाए तो कोई प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। वसंतम भ्रातुरर्थाय शत्रुघ्नो मानुवत्स्यति, और मैं तो कहूँगा कि मैं और शत्रुघ्न रह जाते हैं जंगल में, आप दोनों घर जाइए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो मुझे ही साथ में रख लीजिए, लक्ष्मण को लौटा दीजिए। न च भ्रातृत्रयं स्वामिन् गच्छेयं विपिनं त्वहं जानक्या सहितो योध्यान्निवर्तेत भवानितः। और अगर इतना भी नहीं होगा प्रभु आपसे, तो आप और सीता जी कम से कम वापस लौट जाइए और हम लक्ष्मण और शत्रुघ्न बाकी तीनों भाई जंगल में रह लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। अगर लक्ष्मण जी आपत्ति करें कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो आप और सीता जी लौट जाइए और बाकी हम लोग तीनों भाई जंगल में 14 वर्ष का वनवास भोग लेंगे। अब देखिए, भगवान ने, विधाता ने सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया है और मुझे न धर्म का बोध है न नीति का बोध है। मैं तो जिस प्रकार से अपना हित समझ रहा हूँ वैसा बोल दे रहा हूँ, इसमें आगे पीछे का मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तो बस इतना ही कहेंगे, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जे यशुदेव सो सिर धरे धरे कर ही सबो मिट ही नट अबरे। आप इन तीनों बातों में, तीनों विकल्पों में बढ़िया से सोच लीजिए कि क्या उचित है, क्या राजनीति कहती है, क्या धर्म मर्यादा कहती है, क्या समय की मांग है, और आप आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। आप जो कहेंगे वही होगा, आपके आदेश के विरुद्ध कोई नहीं जाएगा। भरत जी ने जब बहुत व्यवस्थित रूप से अपनी बात को ऐसे व्यक्त किया, हर प्रकार से विकल्प दे दिया, या तो सब लोग घर में रहें, या तो आप सीता जी लक्ष्मण जी लौट जाएं, हम शत्रुघ्न जंगल चले जाएं, या तो आप और सीता जी जंगल में रहें और लक्ष्मण के बदले हमको रख लें, और अगर कुछ नहीं बन रहा है तो आप और सीता जी जंगल चले जाएं, बाकी तीनों भाई हम लोग घर चले जाएं, बाकी तीनों भाई हम लोग जंगल में रहें। तो हर प्रकार से, मतलब आपको जंगल में नहीं रहना है, और यदि आपको रहना है तो मेरे साथ ही रहना है। तो कुल मिला के बात यहीं पर निश्चित हो गई। तो भरत जी ने 3-4 विकल्प दिए भगवान के पास हर दृष्टिकोण से, और भगवान ने कुछ भी नहीं माना। भगवान ने अपना एक 5वां, जैसे अमेरिका के संविधान में एक संशोधन किया है ना, आई वोक फॉर द 5th कहता है जब जेल में जाता है, तो मतलब मैं अपने विषय को केवल कोर्ट में ही कहूँगा, पुलिस के सामने कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे द्वारा दिया गया वक्तव्य मेरे विरुद्ध प्रयुक्त हो सकता है रिपोर्ट में। तो भरत जी के 4 विकल्पों के अतिरिक्त भगवान ने एक 5वां विकल्प दे रखा है यहाँ पर। पापिनाम हमेवाग्र्यो दयालूनाम त्वमग्रणहि दयनीयो मदन्योस्ति तव कोत्र जगत्त्रये। प्रभु आप दीन बंधु हैं, दीन वत्सल हैं, दीनानाथ हैं, और आप जब दीनों पर कृपा करते हैं प्रभु, तो मैं सबसे बड़ा वाला दीन हूँ। संसार के सभी दीनों में सबसे बड़ा दीन हम हैं, इसीलिए पहले आपको मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए। दयनीयस्तवनाथ दुर्लभ, यामुनाचार्य जी कहते हैं कि प्रभु आपको सब सुलभ है, दीन भक्त आपको दुर्लभ है, इसीलिए दीन भक्त के लिए आप बाकी सब छोड़कर उसके पीछे पीछे आते हैं। शरणागत भक्त जो दीनता का प्रदर्शन करे, दैन्य भाव की सीमा पर स्थित, पराकाष्ठा पर स्थित भक्त आपको भी दुर्लभ है, आपको जल्दी नहीं मिलता। कितने लोग भगवान के प्रति परम शरणागति से दीन भाव का प्रदर्शन करते हैं? नहीं करते ना। तो भगवान से अकेला कोई नहीं है, भगवान एक तो अद्वितीय हैं, इसीलिए भी अकेले हैं, और भगवान से अधिक अकेलापन किसी के पास नहीं है, क्योंकि भगवान जिसको अपना सर्वस्व देना चाहते हैं वो भी भगवान का भजन नहीं करना चाहता। माया का ऐसा आवरण है, और एक बार जब कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उससे इतना बंध जाते हैं कि अगर वो कभी वो गलत भी करता है तो भगवान उसका उद्धार करने के लिए स्वयं तत्पर हो जाते हैं। चाहे वो उसको माया के माध्यम से ज्ञान दिला दें, चाहे सत्संगति के माध्यम से दिला दें, चाहे थोड़ा कष्ट देकर उसको उबार लें, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, उसको मतलब उपेक्षा उसकी नहीं करते हैं। चाहे थप्पड़ मार के हो, चाहे ऑपरेशन करके हो, चाहे लड्डू खिला के हो, लेकिन उसका उद्धार करके रहेंगे। देवर्षि नारद को विश्वमोहिनी प्रसंग में फंसाया भगवान ने, परिणाम क्या हुआ? देवर्षि नारद के मन में जो अहंकार था, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने का, वो चला गया। थोड़ा सा तरीका भगवान कटपटा हो जाता है कई बार, लेकिन परिणाम मंगलमय ही होता है। तो भरत जी के वचनों को सुनकर, भरत जी की दीनता को देखकर, भरत जी के शरणागत भाव को देखकर देवता बड़े आनंदित हुए कि चलो कम से कम भरत जी ने इतना कहा कि राम जी के आदेश का हम अनुसरण करेंगे, उसमें कोई बहसबाजी नहीं होगी। तो देवता फूल बरसाकर भगवान और भक्त की जय जयकार करने लगे। भरतस्य वच श्रुत्वा पुष्पाणे ववृषोऽसुराः
तापसा हर्षिता दुखम प्रापुः साकेतवासिनः। अवधवासी दुख को प्राप्त हो गए, क्योंकि पता नहीं भगवान क्या कह दें। भरत जी के ऊपर तो आशा थी कि भरत जी भगवान को कहेंगे कि वापस चलिए, लेकिन भरत जी तो सारा विकल्प देने लगे, तो उसमें कोई भी विकल्प चुना जा सकता है। अगर कहीं भगवान ने ये कहा कि ठीक है भरत, बाकी लोग लौट जाएं और मैं तो नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं जाऊंगा तो सीता भी नहीं जाएंगी, तो ऐसा करो लक्ष्मण के बदले तुम रह जाओ। तब तो अयोध्या वासियों को और दुख हो गया कि भरत जी भी जंगल में, राम जी भी जंगल में, एक को वापस लाने गए, दोनों जंगल में रह गए। तो देवता प्रसन्न हुए कि कोई वापस जाए चाहे आवे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चाहे कहीं जावे, लेकिन मेरा जो मूल धन है, जो हमारे राम जी हैं जिनका जंगल में रहना अनिवार्य है, वो तो जंगल में ही रहेंगे। भगवान सभी सभासदों को देखे किसके मन में क्या चल रहा है, गुरु जी क्या सोच रहे हैं, भरत क्या सोच रहे हैं, माताएं क्या सोच रही हैं। इसी समय अभी भगवान को निर्णय दें, इससे पहले घटना और घटित हुई, बड़ी सुंदर घटना है। किं चिन्नो वाच राजेन्द्रो रामचंद्र प्रतापवान दृष्ट्वा रामगतिं सभ्या सुसुचुर मनसि स्वके। भगवान सभा को देखकर सोच रहे हैं क्या बोलें, और सभा वाले भगवान को देखकर सोच रहे हैं कि क्या बोलेंगे। तो भगवान के मन में सभासदों के भाव को पकड़ने की वृत्ति है, और सभासद भगवान के मन की गति पकड़ना चाह रहे हैं। इसी समय वहां पर 2-4 दूत आए। ये दूत कहाँ से आए? ये मिथिला के दूत हैं। जनक दूत तेहि अवसर आये, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाये, करे प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेख देखि भे निपट दुखारे। ये जनक दूतों के आने की बात पुलस्त रामायण में है। तदा समागता दूता जनकस्य महात्मनः, श्रुत्वा जुहावतांस्तुरणं वसिष्ठो मुनिपुंगवः, प्रणम्य ददृशु रामं वेशं दृष्ट्वा अति दुःखिताः। जनक जी के दूतों ने आकर कहा, पहले तो दूत आए तो भगवान की सभा के आगे भी सैनिक थे खड़े, द्वारपाल थे, यहीं दरबार लग गया। तो द्वारपालों को दूतों ने कहा कि प्रभु को जाकर निवेदन करो, गुरु जी को निवेदन करो कि हम लोग मिथिला नरेश जनक जी के दूत हैं। द्वारपालों ने आकर कहा, जो भी वहाँ पर कुछ होंगे अगल बगल सेवक, गुरु जी मिथिला से दूत आए। बोले जल्दी बुलाओ अंदर, जल्दी बुलाओ, बहुत सही समय पर आए हैं भाई, क्या संदेश है। तो आए, प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, सब यथायोग्य अभिवादन किया ऋषियों का। फिर भगवान की स्थिति देखकर बड़े दुखी हुए, भगवान के इस वेश को देखकर दुखी हुए, मुनिवेश को देखकर दुखी हुए, और बोले कि हमारे महाराज विदेहराज जनक ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि अब कुशल तो नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि कुशल तो उसी दिन चली गई जिस दिन राजा दशरथ के निधन का समाचार मिला। जब तक राजा जी जीवित थे तब तक तो सब कुशल पूछने का मन भी करता था, अब ऐसी स्थिति में कुशल क्या पूछें। नाहित कौशल नाथ ते के साथ कुशल गए नाथ, मिथिला अवध विशेषते जगु सब भयउ अनाथ। जब कुशल पूछी राजा जनक कैसे हैं, तो दूतों ने कहा राजा जनक क्या कहें, कुशल तो उसी दिन चली गई जिस दिन जनक जी दशरथ जी चले गए। पूरा संसार तो अनाथ हो ही गया, लेकिन अयोध्या और जनकपुर ये 2 विशेष करके अनाथ हो गए उस दिन। लेकिन अब आपके जैसे गुरुजनों का साथ है, आपकी कृपा है, तो कुछ कुशल हमारी होगी ऐसी आशा है। पप्रच्छ कुशलम राज्ञो विदेहस्य महामुने, दूता प्राहुर्भवत् प्रश्नो भवत् कुशल हेतुकः। तो जब हम लोग को यह समाचार प्राप्त हुआ था कि राजा दशरथ नहीं रहे, तो पूरे अयोध्या नगरी के स्वामी महाराज दशरथ भले अयोध्या के राजा थे, लेकिन उनका प्रभाव अयोध्या में जैसा था वैसा जनकपुर में भी था, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो जनकपुर में भी वैसा ही शोक का बाहुल्य हो गया जैसा अयोध्या वासियों के लिए हो गया था। हमारे महाराज जनक वास्तव में विदेह हो गए उस दिन। मतलब एक तो ज्ञान दृष्टि से शरीर का अनुभव नहीं कर पाते थे, उस दिन इतने शोकाकुल हो गए कि देहाभिमान जो है उससे युक्त पुरुष ही शोकाकुल होता है, लेकिन हमारे महाराज देहाभिमान से रहित होने के बाद भी शोकाकुल हो गए। कौशलेश गतिम श्रुत्वा विदेह पुरवासिनः, विदेहा अभवन सर्वे विदेहश्चाति दुःखितः। फिर कारण पता चला कि क्यों ऐसा हुआ है, तो वरदान वाली बातें सामने आई, और यह सब पता चला कि श्री रामचंद्र जी जंगल चले गए हैं और भरत जी को राज्य मिला है, भरत जी भी राज्य नहीं लेना चाहते, ये सब बातें समझ में आई। बाद में राजा जनक ने पहले गुप्तचर भेजे अयोध्या में, पता करो कि वहाँ पर अंदर में राज परिवार में चल क्या रहा है, क्योंकि भरत जी भी तो दामाद ही हैं। भरत जी कोई बाहर के तो है नहीं कि जाकर लड़के मारपीट कर दें सबसे, जो चारों भाई हैं सब तो ये दामाद ही लगे ना यहाँ के। तो अंदर में चल क्या रहा है इसको जानने के लिए गुप्तचर भेजे, और गुप्तचरों ने आकर बताया कि भरत जी का प्रेम, भरत जी की उदारता, भरत जी का त्याग तो मतलब सर्वोत्तम सीमा पर है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो जनक जी को बड़ा हर्ष हुआ। पता चला कि जनक जी जब सुने कि भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट, तो जनक जी बोले अयोध्या जाने से अच्छा चित्रकूट ही चलो,
सीधे वहीं मिलेंगे सब लोग एक साथ। ऐसे जनक जी आ रहे थे अयोध्या, लेकिन बोले अयोध्या जाएंगे तब तक ये लोग चित्रकूट की ओर निकल गए, तब तक हम भी चित्रकूट चले जाएं। तो राजा विचार्य मनसि साकेतं चतुरः शुभान् दूतान् संप्रेषयामास शीघ्रं वै शीघ्रगामिनः। दूता भरतवृत्तान्तं ज्ञात्वा जनक संसदि यथावत् कथयामासु स्वमनीषानुसारतः। राजा जनक कहीं रुके नहीं हैं, बस जो चले हैं मिथिला से सीधे प्रयागराज में रुके हैं, मतलब रुकना कहीं नहीं है। अब भरत जी जब चित्रकूट के लिए चले तब जनक जी के दूत मिथिला में जाकर बताए, तो 1-2-3 दिन का अंतर पड़ गया, 3-4 दिन का अंतर पड़ गया। कम से कम 3 दिन की यात्रा तो थी अयोध्या से मिथिला, क्योंकि जब भगवान के विवाह का निमंत्रण देने आए थे तो 3 दिन की यात्रा करके आए थे, तो बहुत शीघ्रता से भी जनकपुर जाकर बताए होंगे, तो 3 दिन तो लगा होगा। तैयारी में 1 दिन और जोड़ लीजिए, तो 4 दिनों का अंतराल हुआ होगा। और इधर हम लोग बहुत सही चल रहे हैं, क्योंकि भरत जी जब चित्रकूट पहुंचे हैं, जिस दिन भगवान को पता चला कि पिताजी नहीं रहे, तो 1 दिन सूतक, 2 दिन मौन, तो 3 दिन का उधर विश्राम किए हैं। चौथे दिन ये सभा लगी है और चौथे दिन राजा जनक उधर 3 दिन का दूतों का अंतराल मानकर इधर पहुंच गए हैं। बहुत सटीक दिनों का व्यवस्थापन चल रहा है। तो अब हमारे महाराज जनक जी जो हैं वो यमुना पार कर रहे हैं और सेना इत्यादि सब साथ में है, समुदाय साथ में है, तो उनको आने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन इससे पहले हम 6-7 भीलों के साथ दूतों को भेजा था रास्ता खोजने के लिए, तो वही 6-7 भीलों के साथ भगवान वशिष्ठ जी ने उनको वापस किया है कि आप लोग जाइए और जनक जी को ससम्मान यहाँ ले आइए। तो सुनत जनक आगवन सबो हर्षे अवध समाज रघुनंदन ही सकोचु बड़ सोच विवश सुर राजु। जनक आगमनम श्रुत्वा तुष्टा अवधवासिनः संकोच संयुतो राम शक्र शोकाकुल तथा। अब फिर से देवताओं को शोक हो गया। ये देवता क्या हो रहे हैं, एक बार प्रसन्न हो रहे हैं, एक बार उदास हो रहे हैं, एक बार इनकी वृत्ति ऊपर उठ रही है, एक बार नीचे आ रही है। जैसे कोई व्यापारी कहीं व्यापार करता है, कहीं लाभ हो जाता है तो प्रसन्न हो जाता है, कहीं हानि का अनुभव होता है तो दुखी हो जाता है। तो भरत जी जब आ रहे थे देवता दुखी हो गए। फिर भरत जी ने भगवान को कहा कि आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, देवता सुखी हो गए। फिर राम जी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो हम वही करेंगे, तो फिर देवता दुखी हो गए। फिर भरत जी ने अपना निवेदन व्यक्त कर दिया और बहुत से विकल्प दिए, तो देवता सोचे इसमें बहुत सारे विकल्प तो अपने अनुकूल भी हैं, तो देवता फिर प्रसन्न हो गए। अब सुन रहे जनक जी आ रहे हैं तो देवता फिर दुखी हो गए कि जनक जी अपनी पुत्री को इस हालत में देखेंगे तो बहुत दबाव डालेंगे राम जी पर कि वापस चलिए वापस चलिए, तो यहाँ फिर एक बात बिगड़ जाएगी। अब सब लोग ये कहने लगे कि जनक जी और कैकेयी आपस में मिलेंगे, ये समधी समधनी तो लगेंगे, तो क्या कैकेयी की स्थिति होगी, क्या कहेंगे उनको जनक जी कि हम अपनी बेटी को इसीलिए आपके घर में सौंपे थे, क्या किए हैं आप लोग मेरी पुत्री के साथ, सीता के साथ क्या किया। सीता छोड़िए ना, बाकी पुत्रियां भी कौन सी सुखी हैं। मतलब भरत जी की पत्नी मांडवी, शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, ये सब भी तो कष्ट में ही हैं। उर्मिला जी को तो विशेष कष्ट है, क्योंकि सीता जी के साथ तो राम जी हैं कम से कम, उर्मिला जी के पास कौन है, उनके पास तो नहीं है ना। तो उर्मिला का कष्ट, मतलब एक पुत्री जंगल में है और दूसरी पुत्री घर में रहकर भी जंगल के ही समान कष्ट पा रही है, तो मेरी पुत्रियों को तो आप ऐसे ही कष्ट दे रहे हैं। तो बहुत करुणा की स्थिति हो गई। एक दिन बीता, फिर ऐसे ही सब लोग प्रसन्न हुए कि चलो जनक जी के आने से 4 दिन और रुक जाएंगे हम लोग, क्योंकि जनक जी आज आ रहे हैं तो कल तो जाएंगे नहीं, कुछ दिन तो रुकेंगे, और रुकेंगे तो साथ साथ हम लोग भी रुकेंगे, तो भगवान हम लोग को भेज भी नहीं सकते हैं। तो अगले दिन फिर सब लोग स्नान ध्यान किए, सब लोग भगवान का वंदन करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, अपना नित्यार्चन करते हैं, और भगवान नारायण से आंचल पसार पसार के स्त्रियां प्रार्थना कर रही हैं कि राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों, और हमारी अयोध्या फिर से उसी प्रकार आनंदमग्न हो जावे। ऐसी आप कुछ कृपा कीजिए प्रभु। गुरु समाज भाई सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सबको। राम जी राजा बने और भरत जी युवराज बने, ऐसी प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं। और जब ये राजा रहे उसी समय सब लोग हम लोग मरे, मतलब भगवान का वियोग हमको न झेलना पड़े, भगवान को राजा देखकर ही हमारा प्राणांत हो जाए, चाहे कल हो जाए, कल मर जाए कोई दिक्कत नहीं, बस राम जी का राज्याभिषेक देख लें फिर मर जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान के राज्य में इस प्रकार का उपद्रव नहीं होता था। वो तो शंभुक इत्यादि के समय कई बार कुछ उठापटक हो गई, भगवान दिखाना चाहते थे कि राज्य व्यवस्था में क्या मर्यादा होनी चाहिए, किस समय कैसा कठोर निर्णय लेना चाहिए, इसके लिए ये सब लीला करते हैं। लेकिन बाकी किसी को कोई कष्ट नहीं था। तो मंदाकिनी जले स्नात्वा पुरुषाः प्रमदास्तथा श्री गणेशाम्बिका शंभो सूर्य विष्णुर्चनम मुदा
कुर्वन्ति प्रार्थनां राजा रामचंद्रो भवेत् तथा राज्ञी सीता शुभायोध्या राजधानी भवेत् किल। सुनि स्नेहमय पुरजनबानी निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य करम करे पुरजन राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि सकल सराहत कृपा निधानहि। सब लोग स्नान ध्यान करके जप तप करके प्रतिदिन की पूजा निपटा के भगवान के पास आकर प्रणाम करते हैं। भगवान सबसे मिलते हैं, ऊंच जाति नीच जाति, गरीब धनी ज्ञानी मूर्ख, सबसे भगवान सावधान होकर मिलते हैं। किसी को हमारे व्यवहार से कोई बुरा न लगे, सबसे मर्यादा पूर्वक व्यवहार करते हैं, भक्ति का समादर करते हैं। सब लोग भगवान को कृपा निधान समझकर प्रणाम करते हैं। और ये सब घटनाओं को देखकर ऋषि महर्षि अपने जप योग तपस्या इत्यादि की भी निंदा करने लगते हैं कि देखो जप योग वैराग्य इत्यादि का फल तो अदृष्ट हो गया, लेकिन प्रेम और भक्ति का फल तो बहुत सामने दिख गया, एकदम दृष्ट फल प्राप्त हुआ कि सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान से संवाद कर रहे हैं, भगवान के लिए ये लोग आत्मीय हैं। तो कितना बड़ा इनका सौभाग्य है। श्रुत्वा स्नेहमयं वाक्यम कौशलावासिनां नृणां निंदन्ति योगं वैराग्यं मुनयो ज्ञानिनस्तथा। नित्यकर्म जनाः कृत्वा संलभन्ते राम दर्शनं निजं भाग्यं प्रशंसन्ते राम भक्तवराश्च ते। फिर इधर जनक जी तब तक पहुंच गए। प्रेम मगन तेहि समय सब सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेशु। राजा जनक आ गए, ऐसा जब उद्घोष किया गया कि महाराज जनक मिथिलाधिपति जनक पधार रहे हैं, तो अपनी सभा में श्री रामचंद्र जी खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए। जब जनक जी को दिखा चित्रकूट, इसी पर्वत पर राम जी रहते हैं ऐसा लोगों ने बताया, तो अपने रथ से उतर गए। भगवान जनक जी की ओर बढ़े और जनक जी भगवान की ओर बढ़े। अपने भाइयों के साथ, मंत्रियों के साथ, गुरुजनों के साथ भगवान जनक जी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। और जनक जी ने जब चित्रकूट का दर्शन किया तो रथ से नीचे उतर गए, पैदल चलना प्रारंभ किए। किसी को इतनी लंबी यात्रा के बाद भी कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है, थकावट का अनुभव नहीं हो रहा है। भगवान के दर्शन की उत्कंठा के कारण सभी लोगों के हृदय में अपार हर्ष का बाहुल्य है। अयोध्या वाले जनकपुर से मिल रहे हैं, जनकपुर वाले अयोध्या से मिल रहे हैं, सब लोग गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का समाचार पूछ रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे के प्रेम में ऐसे मग्न हैं कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट या विषाद का अनुभव नहीं हो रहा है। फिर गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राम जी और सतानंद पुरोहित जी के मार्गदर्शन में जनक जी दोनों मिले हैं। जनक जी ने राम जी के पक्ष से आए हुए ऋषि महर्षि का अभिवादन किया और राम जी ने जनक जी के पक्ष से आए हुए ऋषि मुनियों का अभिवादन किया। आश्रम सागर शांतरस पूरन पावन पाथ से नमः करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रम कैसा है? करुणा की मूर्ति है। भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रम जो है वो करुणा का समुद्र है। और उस समुद्र में जाने वाली नदी कौन है? जनक जी की सेना जो है, जनक जी का जो समाज है वो उस करुणा रूपी समुद्र में मिलने के लिए जा रहा समाज है। अच्छा, इसका एक और अर्थ है, आश्रम सागर शांत रस। भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस का समुद्र है और राजा जनक जी का जो समाज है वो करुणा रस की नदी है। तो नदी समुद्र की ओर स्वभावतः ही बढ़ती है। तो करुणा रस की नदी जो है वो शांत रस। भगवान में यहाँ करुणा का अर्थ कृपा नहीं है, करुणा का अर्थ शोक है, क्योंकि जब व्यक्ति करुणा से युक्त होता है तो रोता भी है। तो करुणा के कई अर्थ होते हैं, जैसे शोक भी जो है करुणा का ही एक, क्योंकि निर्दयी व्यक्ति शोकाकुल होगा नहीं दूसरे के कष्ट को देखकर। कृपा युक्त रहेगा, करुणा युक्त रहेगा, तभी दूसरे के कष्ट से शोकाकुल होगा। तो रामायण जो है, रामायण महाकाव्य की रचना करुण रस प्रधान से हुई है। एको रस करुण एवं निमित्त भेदात कहते हैं लोग। तो करुण रस को ही निमित्त बनाकर रामायण का प्रवर्तन किया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो आश्रम है वो आश्रम सागर शांतरस पूरन पावन पाथ से नमनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। बोरत ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नदनारे। सोच उसास
समीर तरंगा धीरज तट तरुवर कर भंगा विषम विषाद तुरावती धारा भय भ्रम भंवर अवर्तय पारा केवट बुध विद्या बड़े नावा सकहि न खेई एक नहीं आवा। रामः प्रणम्य जनकं मुनीन् सर्वान् प्रणम्य च निजाश्रमो दधिं शान्त रसनीर प्रपूरितं करुणासरितं सेनां गृहीत्वा याति राघवः। करुणा की नदी में इतना जल है, करुणा का जल है, ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों किनारों का अतिक्रमण करके यह नदी बह रही है। अलग अलग प्रकार से लोग जब शोकाकुल वचन बोलते हैं, भगवान के आश्रम को देखते हैं, अरे इसी जंगल में रहते हैं, ऐसे ही वलकल पहनते हैं, ऐसे ही फल फूल खाते हैं, तो शोकाकुल होकर लोग जो अपने अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वही बड़े बड़े नाले हैं, इधर उधर का पानी भी नालों के रूप में आकर भगवान नदी में मिलता है। तो ये सब शोक रूपी वचन बड़े बड़े नाले हैं जो इस करुणा रूपी नदी में मिलकर इसके जल को और बढ़ा रहे हैं। लोग जब गहरी गहरी सांस लेते हैं तो वही श्वास की वायु मानो इस जल के तरंगों को बढ़ाने वाली, नदी के जल की तरंगों को बढ़ाने वाली हवा है। और इस हवा के कारण जो आंधी चल रही है, उसके कारण वृक्ष जो खड़े हैं किनारे, इस करुणा रूपी नदी के किनारे जो वृक्ष खड़े हैं, वो धैर्य रूपी वृक्ष उखड़ जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। ये सब रूपकों का वर्णन किया है। नदी जहाँ पर समुद्र से मिलती है, समुद्र वहाँ पर विशेष प्रचंड हो जाता है, वो बहुत आवाज़ होती है, वहाँ पर जल का उताल बढ़ जाता है, तरंगें बढ़ जाती हैं। तो ये करुणा रूपी नदी जब शांत रस वाले आश्रम रूपी समुद्र में मिली है, तो वहाँ पर और भी तरंगों का उछाल हो गया, ऐसा समझना चाहिए। दोनों राज समाज अयोध्या और जनकपुर वाले शोकाकुल हो गए हैं। ज्ञान, धैर्य, संकोच, लज्जा, ये सब किसी को समझ में नहीं आ रही है। राजा दशरथ का वियोग सबको अनुभव हो रहा है कि महाराज दशरथ क्यों नहीं है यहाँ पर। जनक जी को देखकर दशरथ जी की याद आ रही है। सभी लोग उसी प्रकार से दुखी हैं जिस प्रकार से उस दिन दुखी हुए थे जब राजा दशरथ पर लोग गए थे। अवगाहि शोक समुद्र सोचहि नारे नर व्याकुल महादे दोष सकल सरोस बोलहि वाम विधि कीन्हों कहा सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखि दशा विदेह के तुलसी न समरथ को जो तरि सकै सरित स्नेह की स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृत द्वारमिवोपजायते। जब किसी व्यक्ति को आप देखें और उससे प्रेम करें तो हृदय का दुख अपने हृदय कपाट का अतिक्रमण करके बाहर निकल जाता है। कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो तो हर जगह अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन जब मित्र के सामने, स्वजन के सामने, सुहृद के सामने वह व्यक्ति आता है तो अपने हृदय के भावों को बहुत स्पष्टता से खुलकर कह देता है। हृदय में कपट और कपाट दोनों नहीं रहते, कपट भी नहीं और कपाट भी नहीं, दरवाजा भी नहीं और छल भी नहीं। तो निश्चल होकर अपने मित्र के सामने, अपने सखा के सामने, अपने सुहृद के सामने अपने कष्ट को व्यक्त कर देता है। ऐसे ही जनक जी के आने पर सब लोग कष्ट व्यक्त कर रहे हैं। सर्वेषां जनकस्यापि दुःख प्रशमनाय च वसिष्ठः कथयामास कथा बह्वीर्मनोरमा। दोनों लोगों के, अयोध्या वालों के और जनकपुर वालों के, साथ साथ राजा जनक के भी हृदय में जो करुणा का बाहुल्य हो गया है, शोक और चिंता का बाहुल्य हो गया है, उसको दूर करने के लिए वशिष्ठ जी विविध प्रकार के उपदेश दे रहे हैं कि ये अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन धीरज धरे नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सन। बाकी ऋषि महर्षि भी ज्ञानोपदेश करके लोगों को धैर्य धारण करवाने लगे। राजा जनक को सत कथा का, सन्मार्ग का उपदेश करके वशिष्ठ जी ने धीरज बंधवाया। फिर बहुत प्रेम से वशिष्ठ जी ने कहा, वसिष्ठो जनकं प्रेम्णा बोधयामास पंडितम रामे प्रेम च यस्यास्ति स साधु कथितो बुधैः। साधु कौन है, सज्जन कौन है? विद्वानों ने सज्जन किसको कहा, साधु किसको कहा? जिसका प्रेम संसार में न होकर भगवान के प्रति हो, भगवान के प्रति जिसकी आसक्ति हो। संसार से विरक्ति और भगवान में आसक्ति ही साधु का लक्षण है। साधु कौन है? जो संसार से विरक्त हो और भगवान में आसक्त हो, वह साधु है। और जो भगवान से विरक्त हो जाए और संसारे में आसक्त हो जाए, ऐसा व्यक्ति असाधु है, दुर्जन है। तो जिसके हृदय में भगवान का प्रेम हो, जिसके हृदय में भगवान का स्नेह हो, साधुओं की सभा उसी का सम्मान करती है। इसीलिए हे महाराज, आप ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। केवल ज्ञानी हो और भक्त नहीं हो तो बिना कर्णधार के, बिना पतवार के जहाज जिस प्रकार से डोलता है, उचित उपकरण के अभाव में नाविक भी उस जहाज को पार नहीं ले जा सकता, अगर विशेष पतवार, चप्पू इत्यादि न हो तो।
अब हाथ से तो पानी को ऐसे करके नाव चलाएगा नहीं, तो पतवार चप्पू इत्यादि का होना आवश्यक है। तो गुरु यदि ज्ञानी भी हो और ज्ञान मार्ग से शिष्य को भगवान से जोड़ना भी चाहे और शिष्य का हृदय सूखा हो, भक्ति रहित हो, तो जहाज तो है, नाविक तो है, लेकिन उपकरण नहीं है, तो वहाँ पर भक्ति की प्रधानता हो जाती है। और आप तो विदेहराज, आप तो ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं, आपके हृदय में भगवान का तत्वबोध भी है और भगवान के प्रति प्रेम भी है, इसीलिए आपको शोक करना नहीं चाहिए। सब लोग चिंता से परिपूर्ण थे, पूरा दिन इसी प्रकार से बीत गया, किसी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, जल भी नहीं पिया। सोबा सरु बेते बिनु बारी, वारी के बिना, जल के बिना ही वो दिन बीत गया। और मनुष्यों ने नहीं खाया, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन करुणा इतनी अधिक थी, सभी लोग इतने अधिक शोकाकुल थे कि पशुओं ने भी कुछ नहीं खाया, पक्षियों ने भी कुछ नहीं खाया, हिरणों ने भी कुछ नहीं खाया, पशु पक्षी मृग खग कोई कुछ नहीं खा रहे हैं। तो भगवान के जो कुटुंबी हैं, भगवान के जो नाते रिश्ते हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो लोग क्या खाएंगे। अयोध्यावासिनः सर्वे मिथिलापुरवासिनः मंदाकिनी जले स्नानं कृत्वा वटतरोस्तले। दो समाज निमिराजु, रघु के पर रुकेंगे ना, यहाँ तो रघुराजु अलग ही लिखा है। दो समाज निमिराजु रघु राजु नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटपतर मन मलिन कृषगात। मंदाकिनी जले स्नानं कृत्वा वटतरोस्तले, उपविष्टाः क्षीण देहाः चिंता पूरित मानसा। अयोध्या वाले राजा जनक के नेतृत्व में और अयोध्या वाले राम जी के नेतृत्व में और मिथिला वाले राजा जनक के नेतृत्व में मंदाकिनी के जल में स्नान करके अगले दिन प्रातःकाल फिर बट वृक्ष के नीचे बैठे सब लोग। अब यही देखना चाह रहे हैं कि जनक जी क्या कहेंगे। जे महेशुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिनमग जगमगु परमारथु शोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कहि कहि कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। विश्वामित्र जी इत्यादि भी वहाँ पहुँच गए थे। तो जो ब्राह्मण दशरथ जी के नगर से, अयोध्या से आए थे, और जो ब्राह्मण मिथिला नगर से आए थे, और जो वशिष्ठ जी इत्यादि अयोध्या वालों के गुरु थे, और शतानंद इत्यादि जो जनकपुर के गुरु थे, अपने अपने अनुयायियों को, शिष्यों को, प्रजाजनों को धर्म ज्ञान का उपदेश देकर धैर्य धारण करवाने लगे। विश्वामित्र जी भी विविध प्रकार की कथा सुनाकर पूरी सभा को समझाने लगे। मिथिलावासिनो विप्रास तथा अयोध्या निवासिनः, वसिष्ठश्च शतानंदो विश्वामित्रस्तथैव च, अनेकान् कथयामासुरुपदेशान् पुरातनान्। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभु सब लोग कल से भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हैं, तो सबको कुछ आहार इत्यादि प्राप्त हो जाए, फिर हम लोग बैठकर चिंतन करेंगे, क्योंकि सब लोग कल से भूखे हैं, जल भी किसी ने नहीं पिया है, तो ऐसा उचित भी नहीं है। तो आप, और आज भी 2.5 पहर दिन बीत गया है। भगवान कहते हैं 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। एक पहर में 3 घंटा होता है, 2.5 पहर का अर्थ हो गया 7.5 घंटा बीत गया है सूर्योदय से, है ना। 3 दूना 6 और उधर 1.5, 7.5 घंटा बीत गया। और कल भी निर्जला रहे, अभी 7.5 घंटे बीत गए, 2.5 पहर बीत गया, और किसी ने कुछ लिया नहीं गुरुदेव, तो कब से कब सब लोग कुछ आहार कर लें। तो राजा जनक कहे कि देखिए हमारे साथ सेना इत्यादि के साथ अन्न इत्यादि आया है, लेकिन यहाँ पर किसी को अन्न लेना उचित नहीं, सब फलाहार करें, यही उचित है। तो राजा जनक के इस निर्णय का सबने समादर किया, और पुनः सब लोग एक बार स्नान करते हैं, मध्याह्न स्नान इत्यादि करके या अपराह्न का स्नान करके फिर सब लोग वनवासियों के द्वारा भर भर कांवर जो कहा सब लाए थे, कांवर में जो फल फूल इत्यादि लाए थे उसका आहार किया। रामाज्ञागता सर्वे स्नातु मंदाकिनी तटम, तदा वनचराः कंद फल मूलानि सादरम् मान्युर्भोजनार्थं हि प्रीतये राघवस्य च। देहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आये बनचर विपुल भरि भरि कांवरि भार। कामदभे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से पूरे के पूरे चित्रकूट के हर वृक्ष में फल लग गए, हर वृक्ष में पुष्प लग गए, जिसको जिस भी वस्तु की आवश्यकता है, हर वृक्ष मानो कल्प वृक्ष हो गया, हर प्रकार की अनुकूलता हो गई, ताकि इतने लाखों लोगों के खाने के लिए किसी चीज़ की कमी न रह जाए। अब लाखों लोग खा रहे हैं,
2-4 फल भी अगर सब लोग खाएंगे तो कितने फल लगेंगे। तो पूरे जंगल में ही सभी फलदार वृक्ष हो गए, सब फल जो हैं सो मधुर थे, स्वादिष्ट थे। राम प्रसादात् सुखदश्चित्रकूटो महागिरि जातो यद्दर्शनम सर्व कामगम पापनाशकम। भगवान श्री रामचंद्र जी और इस प्रकार से 4 दिन बीते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, जनक जी और वशिष्ठ जी ध्यान रखने लगे कि कौन सा व्यक्ति भोजन किया है कि नहीं, नहाया है कि नहीं, विश्राम किया है कि नहीं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी व्यक्तिगत रूप से, राजा जनक व्यक्तिगत रूप से, गुरु वशिष्ठ भी व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को आदेश देते हैं, भाई और खा लो थोड़ा सा, बहुत दिनों से नहीं खाए हो, बहुत दुबले हो गए हो, ऐसी चिंता करोगे तो कैसे शरीर चलेगा। समझा कर सबको प्रोत्साहित करते हुए, सबों के हृदय के शोक का हरण करते हुए सबको भोजन करवाए भगवान, और फलाहार सबने किया। राम प्रसादात् सुखदश्चित्रकूटो महागिरे जातो यद्दर्शनम सर्व कामदम पापनाशकम कंदमूलफलान्येव प्रेषयामास सादरम सर्वेषां भोजनार्थम तो वसिष्ठो मुनिपुंगवः सादर सब कह राम गुर पठये भरि भरि भार पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फलहार। इस प्रकार से सभ्यों का समय बीता। भगवान को छोड़कर कोई वापस नहीं आना चाहते। 4 दिन और बीत गए, भगवान को छोड़कर कोई नहीं आना चाहता। किसी को अपने घर की याद नहीं आ रही, किसी को अपने परिजनों की जो घर में छूट गए उनकी याद नहीं आ रही। सब लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही हम लोग को 14 साल पूरा बिताना पड़ा जंगल में तो भी कोई आपत्ति नहीं है, यही सब बढ़िया अनुकूलता है। हम लोग तो कहते हैं यहीं पर सब रह जाओ। अगर भगवान जाने के लिए मना भी कर देते हैं अयोध्या तो कोई चिंता नहीं, हम सब यहीं रह जाएंगे, 14 वर्ष के बाद भगवान को लेकर ही वापस जाएंगे। ऐसी भी चिंतन वृत्ति लोगों की बन रही है। रामांतिके वने वासस्तदा स्याच्च विधिर यदा। भगवान के पास रहना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के दिए प्रसाद को खाना, मंदाकिनी में नहाना, हरि गुण गाना, ये सौभाग्य अयोध्या में थोड़ी मिलेगा। अयोध्या फिर भी अयोध्या है, वो भी तीर्थ है, वहाँ भी भगवान है, लेकिन यहाँ का आनंद विशेष है। इसलिए सब लोग कहते हैं यदि कदाचित भगवान न भी जाना चाहें तो भगवान भी जाने से मना कर देंगे तो हम भी जाने से मना कर देंगे। यहाँ तो कोई चीज़ की दिक्कत है नहीं, लोक परलोक दोनों यहीं पर हमारा है। तो रामांतिके वने वासस्तदा स्याच्च विधिर्यदा दक्षिण सपने नीरे मंदाकिन्यास्तु निर्मले श्रीराम दर्शनम पुण्यम चित्रकूटाचलात्तनम वदन्ति सकला लोका अनुरागो हरे पदे। अब उसी समय सीता जी की जो माता हैं उन्होंने कौशल्या जी के पास आगमन किया है, दासियों के साथ कौशल्या जी के पास आए हैं। दासियों को पहले भेजकर पता करवाया कि कौशल्या जी खाली हैं कि नहीं, व्यस्त तो नहीं हैं, ताकि मिलेंगे तो समय भी तो रहना चाहिए ना मिलने के लिए। तो सीता माता च कौशल्या दर्शनार्थम समागता दत्वा कालानुकूलम चासनम कौशलकन्यका चकार तस्या सन्मानम सुभैर्वाक्यैर्मनोहरैः सावकाश सुनि सब श्रेयसासु वायौ जनक राजरनिवासु कौसल्या सादर सन्मानी यासन दिन समय समयानी। जो उपलब्ध था वैसा दिव्य आसन दिया कौशल्या जी ने। अब जंगल में तो जंगल ही की समान व्यवस्था होगी ना, अब राजमहल में अलग व्यवस्था होती है, यहाँ तो कुछ कम ही सामग्री लेकर सब लोग आए हैं। तो माता सुनैना को आया हुआ जानकर पहले तो सुनैना जी ने दासियों के माध्यम से पता करवाया कि सारे लोग खाली तो हैं, कोई व्यस्तता तो नहीं है, कहीं पूजा में बैठे हों, कहीं विश्राम कर रहे हों, अस्वस्थ हो गए हों तो थोड़ा दूसरे प्रकार से पहुँचेंगे। लेकिन सुना कि सभी सास जो हैं, सीता जी की तीनों सास जो हैं वो प्रसन्नता से हैं। प्रसन्नता चलो ठीक है, भगवान के विरह में क्या प्रसन्न रहें, लेकिन सकुशल हैं, सावकाश हैं, समय से खाली बैठी हुई। तो सुनैना जी गई हैं। सुनैना जी देखती हैं कि हमारी पुत्री सीता अपने सासुओं की सेवा कर रही है। कौशल्या जी ने बड़े भाव से उनका सत्कार किया। और चलिए जनक जी और दशरथ जी तो फिर भी मिल ही लिए थे, लेकिन ये लोग तो नहीं मिली थी ना समधन, क्योंकि रानियाँ तो गई नहीं थी भगवान के बारात, वो भी अपने बेटे के साथ आई नहीं थी। बीच में कभी बीच में आई होंगी कभी तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई वर्णन भी नहीं मिलता। तो यह मानकर चलते हैं कि इनकी मुलाकात अनपेक्षित ही थी इससे पहले। यहाँ पर सब लोग मिले हैं। सीता जी को वलकल वस्त्रों में देखा अपनी सासुओं की सेवा करते हुए, तो ये सुनैना जी का हृदय मानो वज्राघात से पीड़ित हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे हृदय में वज्र मार दिया हो, रोने लगे। सुनैना जी ने कहा कि सियमा तो कह विधि बुधि बाकी जो पय फेनु फोर पबेटा की। जो दूध के समान
शुभ्र हैं, दूध के फेन के समान जो कोमल हैं, उसको वज्र की टाँकी लेकर अगर कोई फोड़ेगा, जो अत्यंत कोमल है, निर्दोष है, इसी सीता को जो कष्ट दे रहा है, वो विधाता अवश्य ही मूर्ख है, वो विधाता अवश्य ही बहुत कुटिल है कि सीता को इस प्रकार से कष्ट दे रहा है। लेकिन क्या कहें, अमृतम श्रूयते स्वर्गे विषमत्र प्रतिष्यते यत्र यत्र बकाः काका हंसा सरसी मानसे। सुने सुधा देखी गरल सब कर तूति कराल, जहाँ तहाँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल। अमृत कभी देखे हम लोग? नहीं देखे हैं। सुने हैं कि स्वर्ग में अमृत है, देखे तो नहीं, लेकिन जहर दिख जाता है। खाने से मर जाएंगे ये वाला विषय बहुत उपलब्ध है, लेकिन इसको खाने से कभी नहीं मरोगे, इसको पीने से कभी नहीं मरोगे, ये वस्तु देखने को नहीं मिलती। कौवा बगुला कहीं भी दिख जाएंगे, लेकिन मानसरोवर का हंस कहीं दिखा नहीं, सुनने में आता है। जो बहुत सौभाग्यशाली कोई दिव्यात्मा होगा उसको दिखेगा, कोई बहुत सौभाग्यशाली कोई पुण्यात्मा होगा उसको अमृत मिलेगा, लेकिन सबको नहीं मिलता, जबकि जहर उपलब्ध है। वैसे ही कष्ट, विपत्ति, ये सब बहुत सरलता से दिखते हैं, लेकिन सौभाग्य, सुख इसे बहुत दुर्लभ हो जाता है। दैवाधीनं जगत् सर्वं जन्म कर्म शुभाशुभं, संयोगश्च वियोगश्च न च दैवात् परं बलं, कृष्णायत्तं च तद्दैवं स च दैवात् परस्ततः, भजन्ते संततं संतः सततं संतः परमात्मानमीश्वरं। संसार में जितने लोग विविध योनियों में जन्म ले रहे हैं, अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, सब देव के अधीन हैं, भाग्य के अधीन हैं। संयोग और वियोग दोनों का नियंत्रण देव के हाथ में है, और वह दैव किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। यहाँ ब्रह्मवैवर्त से बता रहे हैं तो कृष्ण भगवान का नाम आए, तो चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, परमात्मा तो वही हैं, चाहे जिस रूप में उनका स्मरण करो, तो वह परमात्मा के अधीन है दैव। इसीलिए सब लोग परमात्मा की आराधना करते हैं। परमात्मा के ही शरण में रहने से दैव भी अनुकूल हो जाता है। संसारस्य लयो शुक्तो न प्रपंचस्य करहिचित्। संसार का नष्ट होना तो समझ में आता है, लेकिन पूरे संसार का सर्वथा विनाश हो जाए यह भी संभव नहीं है। मीमांसकों के मत में लोग कहते हैं कि संसार कभी नष्ट नहीं होता, मतलब एक रूप में नष्ट हो रहा है तो दूसरे रूप में नवा बनता भी जा रहा है। एक ब्रह्मांड भी नष्ट हो रहा है तो उसका स्थान दूसरा ब्रह्मांड तुरंत लेता जा रहा है। आज का दिन बीत रहा है तो कोई दूसरा दिन उसका स्थान लेते जा रहा है। ये समय बीत रहा है तो इसके साथ साथ एक दूसरा समय आ रहा है। अभी का वर्तमान भूतकाल बनता जा रहा है, तो कभी का भविष्य अभी का वर्तमान बनता जा रहा है। इसीलिए कहा विधि प्रपंच अस अचल अनादि। यही कारण है, जगत मिथ्या है, लेकिन इस रूप में भी इसका अनुभव शास्त्र करते हैं। लखन राम सिय जाहु बन, भलु परिणाम न पोच, गहि बरहिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। कौशल्या जी ने उत्तर दिया कि किसी की क्या गलती कहें। सुमित्रा जी ने भी उत्तर दिया है कि विधाता की चाल बड़ी विपरीत है। सृष्टि को उत्पन्न करता है, बताओ, फिर उसको पालन करता है और फिर स्वयं ही उसका संहार कर देता है। तो जो इतनी बड़ी सृष्टि के साथ ऐसा कर रहा है, वो हम लोग के साथ भी अगर ऐसा कर दे कि जिसको अपने हाथों से बनाया उसको मिटा दिया, तो क्या कहें। कौशल्या जी ने कहा कि इसमें किसी मनुष्य को दोष नहीं दिया जा सकता। ये तो जितने भी लोग हैं सब दैव के अधीन हैं, उसी के अनुरूप काल, कर्म, गति इत्यादि में फंसे हुए हैं। सर्वरे दीपकश्चंद्रो रविर्दिवस दीपकः, त्रैलोक्य दीपको धर्मः, सुपुत्रः कुल दीपकः। रात्रि में कौन सा तत्व दीपक का काम करता है? रात्रि में चंद्रमा ही दीपक होता है, और दिन में सूर्य ही दीपक होते हैं। सूर्य से ही प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो दिन में सूर्य ही दीपक हैं और रात्रि में चंद्रमा दीपक है। तीनों लोकों के अंधकार का नाश कौन करता है? धर्म नाश करता है। धर्म ही तीनों लोकों का दीपक है, और सुपुत्र जो है वह कुल का दीपक होता है। और हमारा जो भरत है वह कुल में दीपक के समान है, अंधकार के विनाश के साथ प्रकाश को प्रसारित करने वाला हमारा पुत्र है। ऐसा भरत जो है वो जानमु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेवु महीपा। महाराज दशरथ बारंबार कहते थे कि भरत कुल का दीपक है। जैसे रत्न की पहचान जौहरी को होती है, सोना कसौटी पर घिस कर ही असली है कि नकली है इसका, या कितना असली है इसका बोध किया जाता है, वैसे ही यथा चतुर्भे कनकं परीक्षते निघर्षणच्छेदन तापताड़ने। घिसने से, छेदन करने से, पीटने से और जलाने से सोने की परीक्षा होती है, वैसे ही अलग अलग प्रकार से पुरुष की भी परीक्षा होती है। अब हो सकता है कि आज मैं ऐसा कह रही हूँ तो मेरा विवेक लोगों को कम दिखे,
कि मैं स्नेह के कारण भरत की बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन सत्य यही है कि भरत वास्तव में कुलदीपक है। भरत जैसा भाई मिलना दुर्लभ है, भरत जैसा पुत्र मिलना दुर्लभ है, भरत जैसा संत मिलना दुर्लभ है। पुत्र तो सबको मिल जाते हैं, भाई भी सबको मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा संत रूपी भाई और संत रूपी पुत्र और किसी को नहीं मिल सकता। कौशल्या कह धीर धरी। पुरुष की कैसे परीक्षा होती है? जैसे हमने बताया, निघर्षण छेदन ताप ताड़ने, घिसने से, छिलने से, छेद करने से, ताप जलाने से और ताड़न पीटने से। वैसे 4 प्रकार से पुरुष की परीक्षा होती है, त्याग, शील, गुण और कर्म। 4 से मनुष्य की परीक्षा होती है। यथा चतुर्भे कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़न तथा चतुर्भे पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। कसे कनक मनि पारख पाए पुरुष परिखियहि समय सुभाए। कौशल्या कह धीर धरी सुनु देवी मिथिलेश को विवेक निधि वल्लभ तुम्हें सकय उपदेश। ऐसा कह के फिर सब लोग जब शोकाकुल अधिक हो गए कौशल्या जी की वाणी को सुनकर, तो मिथिला नरेश जनक जी की पत्नी सुनैना देवी को, सुनेत्रा देवी को धैर्य धारण करवाते हुए पुनः कौशल्या जी ने कहा कि आप तो जनक जी की पत्नी हैं, जिनके पति स्वयं इतने ज्ञानी हों, जिनके पास बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानोपदेश की चर्चा करने आते हों, ऐसे जनक जी की भार्या को हम लोग क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे। विधार्य धैर्यम कौशल्या मिथिलाधीश्वरी प्रिय शृणुत्तम विज्ञान निधेर वल्लभासी सुधीमती। आप तो ज्ञान विज्ञान में जो निपुण हैं, ऐसे राजा जनक की पत्नी हैं, आप तो हम सबों को उपदेश दे सकती हैं, तो हम लोग आपको क्या उपदेश दें। लेकिन अब जो घटना घटित हो रही है, मैं तो यही कहूँगी, कौशल्या जी कहती हैं कि आप महाराज जनक से एक निवेदन कीजिएगा कि मेरे पुत्र को समझाएं, राम को समझाएं कि अगर उसको वापस घर नहीं आना है तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भरत को अपने साथ रख ले, क्योंकि अगर भरत राम के साथ रहेंगे तो मुझे दोनों की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों साथ में रहेंगे तो मुझे बड़ा मतलब वियोग तो है भगवान का, लेकिन कम से कम अभी की अपेक्षा कुछ अधिक निश्चिंतता रहेगी। मुझे भरत की ही चिंता है, क्योंकि भरत अगर घर में रह गए तो मुझे डर है कि कहीं उसके प्राण न छूट जाएं, क्योंकि महाराज जा चुके हैं राम जी के वियोग में। ये हम लोग देख चुके कि राम जी के वियोग में प्राण भी छोड़ सकता है व्यक्ति, तो भरत का भी प्राण नहीं बचेगा, ऐसी मुझे आशंका है। तो भले जंगल में रह जाएं, लेकिन जीवित तो रहेंगे, आशा तो रहेगी कि 14 साल के बाद सब सकुशल मिलेंगे। तो भरत भले जंगल में रह जाएं, लेकिन जीवित तो रहेंगे, इसी आशा से मैं कहती हूँ कि जंगल में ही रह जाएं भरत। राम भी जंगल में ही रह जाएं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी जंगल तो जा ही चुके हैं, इतना तो हमने सहन कर लिया। लेकिन भरत की मुझे बड़ी चिंता है। गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोहि लागत नाही लखि स्वभाव सुनि सरल सुबानी सब भय मगन करुण रस रानी। कौशल्या जी का ऐसा उत्तम स्वभाव देखकर, उनकी उत्तम वाणी को देखकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हुई हैं, रो रही हैं, आकाश से फूल बरस रहे हैं। राज्ञी मदवचनाद वाच्यो मिथिलाधिपतिस्त्वया लक्ष्मणो रमणीयत्र भरतो यातु काननम भरतस्य कृते शोको वर्तते हृदये मम गूढ़ स्नेही च भरतो वसेन्नात्र तथा कुरु। भरत जी का प्रेम जितना दिख रहा है उससे बहुत अधिक गहरा है। भरत जी दिखा नहीं पा रहे अपने पूरे प्रेम को, जितना दिख रहा है उसी में लोग था नहीं पार कर पा रहे। तो भरत जी का जो अप्रदर्शित प्रेम है, जितना अंदर छिपा हुआ है, जैसे पहाड़ इतना ऊंचा है ये तो दिख रहा है, लेकिन जमीन के अंदर वो कितना गहरा है ये थोड़ी दिख रहा है। सुमेरु पर्वत जो है वो ऊपर कितना है, उस जितना ऊपर उसका शिखर है उससे दुगना नीचे घुसा हुआ है। कहते हैं सुमेरु के शिखर से दुगना उसका आधार है। तो राग लखि सुहाव सुनि सरल सुबानी सब भई मगन करुण रस रानी। बेग पाय धार्य थलहि कह स्नेह सति भाई अब तौ हमरे तौ अब ए सगति कहे मिथिलेश सहाय। फिर रात्रि बहुत हो गई थी, सब लोग बोलिए कि अब 2 घड़ी रात बीत गई है, सब थके हुए हैं जंगल में। अब घर में तो महल है अपना, तो चलो पूरी रात जग जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात्रि को जंगल है, हालांकि कोई उपद्रव नहीं है, फिर भी जंगल जंगल होता है, जल्दी विश्राम कर लेना चाहिए। कल प्रातःकाल क्या निर्णय लेंगे सब लोग ये देखना भी तो है। तो कौशल्या प्राह राज्ञीं ताम मिथिलाधीश्वर प्रियाम ईश्वरो में गते किम वा सहायो मिथिलापति। अब तो सब ईश्वर के ही हाथ में है, रानी जी आप भी विश्राम कीजिए।
और महाराज जनक से हमारे भाव को निवेदित कीजिएगा, तो वो भी कुछ अपनी ओर से सहायता कर दें तो अच्छी बात है। तो या तो ईश्वर कुछ काम बना दें या तो जनक जी महाराज बना दें। फिर जनक जी की पत्नी सुनैना देवी ने कौशल्या जी को प्रणाम किया, बोले कि आप दशरथ जी की पत्नी हैं, श्री राम जी की माँ हैं, ऐसा शील ऐसी विनम्रता आप ही दिखा सकती हैं। हम लोग आपसे कितने छोटे हैं, ज्ञान की दृष्टि से भी आपसे मैं छोटी हूँ, रिश्ते की दृष्टि से भी मैं कन्या की माता हूँ तो मेरा पक्ष अवर ही कहलाएगा। और ये तो अग्नि की बड़ाई है कि धुएं को अपने सामने निस्तेज देखकर भी अपने से ऊपर रखती है अग्नि। धुआं आग से ऊपर ही उड़ता है, धूम निस्तेज है और अग्नि प्रदीप्त है, लेकिन ये तो अग्नि की महानता है, अग्नि की बड़ाई है कि धूम को भी अपने माथे पर रखती है। सेवकुराव करम मन बानी सदा सहाय महेशु भवानी। हमारे महाराज जनक तो हे कौशल्या जी आपके हर प्रकार से सेवक हैं, आप जैसा आदेश देंगे वैसा सारा कार्य किया जाएगा। और भगवान भी अपने अनुकूल ही हैं, श्री महादेव जी श्री पार्वती जी हमारे अनुकूल ही हैं। तो आपकी सहायता हम क्या करेंगे? भला कि सूर्य की सहायता करने के लिए दीपक अगर प्रयास भी करे तो क्या सहायता कर पाएगा? तो मैं ये तो समझती हूँ कि वन में श्री रामचंद्र जी आ गए हैं तो देवताओं का कार्य भी बनाएंगे और अपनी स्वतंत्रता से ही अयोध्यापुरी में आकर राज भी संभालेंगे। और जितने देवता हैं, मनुष्य हैं, नाग हैं, यक्ष हैं, सब भगवान की कृपा से अनुकूलतापूर्वक अपना अपना ऐश्वर्य उपभोग करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये सब याज्ञवल्क्य मुनि ने हम लोगों को पहले ही बता रखा है, इसीलिए हम लोग धैर्य धारण किए हुए हैं। यह सब याज्ञवल्क्य कहि राखा। याज्ञवल्क्य मुनि का जनक जी के दरबार में आना जाना बड़ा पुराना था, बहुत शास्त्रार्थ इत्यादि भी चलता रहता था। तो राजा जनक को याज्ञवल्क्य जी ने ये सब बातें बता रखी थी कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो किसी षड्यंत्र के कारण जंगल नहीं गए हैं, षड्यंत्र के बहाने जंगल नहीं गए हैं, जंगल जाने के लिए षड्यंत्र भगवान ने अपनी इच्छा से करवाया है। इसलिए कैकेयी का भी दोष नहीं है, क्योंकि देवताओं का काम बनाना है, तो देवताओं का कार्य बनाकर भगवान अयोध्या आएंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि ने ये सब रहस्य हम लोग को बता दिया था। देवी न हो ये मुधा मुनि भाखा। और ऋषि महर्षियों की वाणी अनृत नहीं होती है, असत्य नहीं होती है, मिथ्या नहीं होती है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि अभी चाहे जो स्थिति सबों की हो रही हो, जो कष्ट आया हो, लेकिन परिणाम मंगलमय ही होगा। अस कहि पग परिप्रेम अति सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मातु तब चली सु आय सुपाय।